साल है 2025। एक ऐसा समय जब तकनीक और प्रगति ने हमारे जीवन को बदल दिया है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर हिंदुस्तानी महंगाई की मार झेल रहा है। रोजमर्रा की चीजें अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पेट्रोल जेब जला रहा है। हर बार जब हम टैंक भरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंक रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ताजगी और पोषण अब केवल अमीरों के लिए रह गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा जो कभी एक अधिकार थी, अब एक विलासिता बन गई है। हम जूझ रहे हैं, बचत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी खाली जेब का बोझ हमें नीचे खींच रहा है। यह बोझ केवल आर्थिक नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक भी है। जब वर्तमान इतना निराशाजनक है, तो हम बेहतर भविष्य का सपना कैसे देख सकते हैं? सपने देखना भी अब एक विलासिता बन गया है। लाखों लोगों की यही हकीकत है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह पूरे समाज की कहानी है। और इसी संघर्ष के बीच एक विश्वासघात की खबर सामने आती है। एक ऐसा विश्वासघात जो हमारे विश्वास को हिला देता है। एक ऐसा विश्वासघात जो हमें गहराई से चोट पहुंचाता है, हमारे दिलों को तोड़ता है। एक ऐसा विश्वासघात जो हमारे संसाधनों को हमसे छीन लेता है। ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये हमारे सपनों की बात है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये टूटे हुए वादों की बात है। ये उन वादों की बात है जो कभी पूरे नहीं हुए। ये उस व्यवस्था की धृष्टता की बात है जो हमारी सेवा करने का दावा करते हुए हमारा खून चूस रही है। ये व्यवस्था जो हमें धोखा दे रही है। ये 1700 करोड़ रुपए की बात है जो हवा में गायब हो गए। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई है जो गायब हो गई है। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। यह कंपनी भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े टेलीकॉम प्रदाताओं में से एक है। भारत के संचार नेटवर्क की रीढ़। यह कंपनी देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वह शहर हो या गांव। एक सरकारी कंपनी जनता के पैसों से बनी, जनता की सेवा के लिए। BSNL का उद्देश्य हमेशा से ही देश की सेवा करना रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास जियो है। यह कंपनी 2016 में लॉन्च हुई और बहुत ही कम समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो अपने अग्रेसिव एक्सपेंशन और मार्केट डोमिनेंस के लिए जानी जाती है। जियो ने अपने सस्ते डेटा प्लान्स और मुफ्त वॉइस कॉल्स से बाजार में टहलका मचा दिया। दो दिग्गज एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और कार्यशैली में बहुत अंतर है। एक देश की सेवा कर रहा है, दूसरा मुनाफे के पीछे भाग रहा है। BSNL का फोकस हमेशा से ही सेवा पर रहा है, जबकि जियो का फोकस मुनाफे और विस्तार पर है। 2014 में इन दोनों के रास्ते मिले। प्रगति के नाम पर एक साझेदारी हुई। इस साझेदारी का उद्देश्य था देश में टेलीकॉम सेवाओं को और बेहतर बनाना। लेकिन क्या ये प्रगति थी या हम जनता ठगे जाने वाले थे? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। जियो को एक्सेस चाहिए था BSNL के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, उसके टावर्स तक, उसके केबल्स तक। जियो के पास अपने खुद के नेटवर्क को खड़ा करने के लिए समय और संसाधनों की कमी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि BSNL के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करना एक आसान और सस्ता विकल्प होगा। एक सौदा हुआ। जियो BSNL के एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और उसका पैसा देगा। यह सौदा दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद लग रहा था। जियो को एक तैयार नेटवर्क मिल रहा था और BSNL को अतिरिक्त रेवेन्यू। एक सीधा साधा समझौता ऐसा लग रहा था, लेकिन CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि एक खतरनाक खेल चल रहा था। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ जो इस साझेदारी को संदिग्ध बनाती है। ऐसा लगता है कि जियो ने BSNL के संसाधनों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन पेमेंट यूसेज के हिसाब से नहीं की। उन्होंने BSNL के नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया, लेकिन भुगतान में कटौती की। उन्होंने कम पैसे दिए, अग्रीमेंट्स को दरकिनार किया, लूपहोल्स का फायदा उठाया।
जियो ने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बीएसएनएल को धोखा दिया और बीएसएनएल हमारी अपनी सरकारी कंपनी ने ऐसा होने दिया। बीएसएनएल के अधिकारियों ने इस धोखाधड़ी को नजरअंदाज किया या शायद वे इसमें शामिल थे। क्यों? कैसे? ये वो सवाल हैं जो हमारे दिलों में अंगारे की तरह जल रहे हैं। इस धोखाधड़ी ने न केवल बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाया बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। सेक्शन 4, गायब हुए रुपयों का पहाड़, 1700 करोड़ रुपए। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सोचिए, हम कितने स्कूल बना सकते थे, कितने अस्पतालों को फंड कर सकते थे, कितनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते थे। ये पैसा, हमारा पैसा, हमारी भलाई के लिए लालच की जेब में गायब हो गया। जियो का दावा है कि उनका कुछ भी बकाया नहीं है। सीएज रिपोर्ट गलत है। बीएसएनएल सालों की चुप्पी के बाद एक मामूली रकम वसूलने की बात करती है, लेकिन बाकी पैसा कहां है? हमारे गुस्से को उबालने के 1700 करोड़ कारण। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान की बात नहीं है, यह विश्वास के टूटने की बात है। हर गायब हुआ रुपया एक बच्चे की शिक्षा, एक मरीज के इलाज, एक किसान की आजीविका से चुराया गया रुपया है। यह हर उस हिंदुस्तानी के मुंह पर तमाचा है जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर बार जब हम एक टूटते हुए स्कूल, एक गड्ढों से भरी सड़क, एक निराश किसान को देखते हैं, तो हम इस भ्रष्टाचार की अनदेखी कीमत देख रहे होते हैं। और हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे देश के रखवाले, हमारी संपत्ति के रक्षक, वे चुप हैं। कोई कड़ी निंदा नहीं, दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ये हिचकिचाहट क्यों? ये अर्जेंसी की कमी क्यों? क्या वे इस बड़ी चोरी में शामिल हैं? ये सवाल हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, अनसुने, अनदेखे। हम भारत के लोग जवाब मांगते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। ये सिर्फ 1700 करोड़ रुपए की बात नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा की बात है। ये हमारे हक की चीजों को वापस लेने की बात है। हमारे संसाधन, हमारा भविष्य, हमारी गरिमा। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। हमारी आवाजें एक साथ उठें, हमारा गुस्सा बदलाव की आग को हवा दे। अब चुप रहने का समय नहीं है, अब न्याय मांगने का समय है।